औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मालूमात ही मालूमात के साथ मैं हूँ शीरीन ज़हरा और मैं हूँ सैयद मीसम रज़ा। 15 रमज़ानुल मुबारक, फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के दिल का चैन, अली का नूर ऐन, मोहम्मद के क़ल्ब का सुकून, अली और ज़हरा के पहले फ़र्जंद पैगम्बर अकरम के बड़े नवासे की विलादत हुई। आज मोहम्मद के घर में खुशी है। आपने खुद नाम इनका हसन रखा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। आपने अपनी उम्र के 7 साल अपने नाना रसूल खुदा के साथ गुजारे। जी हाँ, हिजरत के तीसरे साल रमज़ानुल मुबारक के महीने में मादन नबूवत का ये गौहर, अक़लीम का ताजदार, सुलह की मुमलकत का शहंशाह, अर्श इमामत का मसनद नशीन, दोशे नबूवत का सवार, उम्मत मुस्लिमा का मोहसिन आज़म आलम वजूद में आया। हज़रत को विलादत की खबर हुई तो आप हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह के घर गए और फरमाया, मेरे फ़र्जंद को मुझे दिखलाना, और हमने इसका नाम हसन रखा है। आपकी इमामत की मुद्दत 10 साल रही। आप तकरीबन 7 महीने तक खिलाफत के ओहदे पर फाइज रहे। अहले सुन्नत आपको खुलफाए राशिदीन में आखिरी खलीफा मानते हैं। आपकी कुनियत सिर्फ अबू मोहम्मद थी और आपके अलकाब बहुत कसीर हैं, जिनमें तबीब, सकी, सिब्ते और सैयद ज़्यादा मशहूर है। आपका सैयद लक़ब खुद सरवर कायनात की अता करदा है और ज़ियारत आशूरा से मालूम होता है कि आपका लक़ब नासे और अमीन भी था। बैत रिज़वान और नजरान के साथ ईसाइयों के साथ मुबाहिला में भी अपने नाना के साथ शरीक हुए। आप असहाबे किस्सा में से हैं जिनके मुतालिक आयत तत्हीर नाजिल हुई। आपने 2 दफ़ा अपनी सारी दौलत और 3 दफ़ा अपनी दौलत का निफ्स हिस्सा खुदा की राह में खर्च किया। आपकी इसी बख्शिश की वजह से आपको करीम अहले बैत भी कहते हैं। आपने 20 या 25 बार पैदल हज करा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम हसन के साथ जो गैर मामूली मोहब्बत थी, वो कम खुश नसीबों को हासिल रही है। आपने बड़े नेमो नाज से इनकी परवरिश फरमाई। कभी आगोश शफ़क़त में लेते हुए निकलते दिखाई दिए और कभी दोशे मुबारक पर सवार किए हुए बरामद होते थे। इनकी अदना अदना तकलीफ़ पर बेकाबू हो जाते और बग़ैर हसन को देखे आपसे रहा न जाता। इनको देखने के लिए रोज़ाना हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह के घर तशरीफ़ ले जाते थे। इमाम हसन और इमाम हुसैन आपसे बेहद मानूस थे। कभी नमाज की हालत में पुश्त मुबारक पर चढ़ बैठ जाते, कभी रीश मुबारक से खेलते, गर्ज़ तरह तरह की शोखियाँ करते। जान निसार नाना भी बहुत मोहब्बत और तिफलाना शोखियों को पसंद फरमाते थे और कभी भी ना झड़कते बल्कि हंस दिया करते थे। इमाम हसन 8 साल के ही थे कि ये नफीस साया आपके सर से उठ गया। ये मुसलमान हकीकत है कि इमाम हसन पैगम्बर इस्लाम के नवासे थे, लेकिन कुरान ने इन्हें फ़र्जंद रसूल का दर्जा दिया और अपने दामन में जा बजा आपका तस्करा को जगह दी। एक हदीस में है कि हज़रत ने इरशाद फरमाया, हसनैन को जो दोस्त रखता है, मैं उसको दोस्त देखता हूँ और उसकी कदर की निगाहों से भी देखता हूँ। एक दिन सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन को कांधे पर सवार किए हुए कहीं जा रहे थे। एक सहाबी ने कहा, ए साहबजादे, तुम्हारी सवारी किस कदर हसीन है, किस कदर अच्छी है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ना कहो कि सवारी अच्छी है, ये कहो कि बेहतरीन सवारी है। हदीस सहाबी से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जब आगोश में इमाम हसन होते थे, आप नमाज में मशगूल हो गए। जब सजदे में गए तो इतना तूल दे दिया, मैं ये समझने लगा कि शायद आप पर वही नाजिल होने लगी है। इख्तिताम नमाज पर जिक्र किया कि इतना लंबा सजदा मेरा फ़र्जंद मेरी पुश्त पर आ गया था। मैंने ये ना चाहा कि इस वक्त तक पुश्त से उतारूं जब तक वो खुद ना उतर जाए, इसलिए सजदे को तूल दे दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद में महवी खुतबा थे कि हसनैन आ गए। जनाब हसन के पाँव में दामन अबा से गिर पड़े। आपको उलझता देखकर आप मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए और इमाम हसन को अपनी गोद में लिया और फिर जाकर खुतबा शुरू किया। हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं और इनके वालिद बुजुर्गवार यानी अली इब्ने अबी तालिब इन दोनों से बेहतरीन हैं। जनाबे हनफिया यमानी का बयान है कि मैंने हज़रत को एक दिन बहुत ज़्यादा मसरूर पाकर अर्ज़ किया, मौला आज शादमानी की क्या वजह है?
تو ارشاد فرمایا مجھے آج جبرائیل نے بشارت دی ہے کہ میرے دونوں فرزند حسن و حسین جوانان بہشت کے سردار ہیں اور ان کے والد علی ابن ابی طالب ان سے بھی زیادہ بہتر ہیں۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں امام حسن انتہائی کم سنی کے عالم میں اپنے نانا پر نازل ہونے والی تمام وحی منوان اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا کو سنایا کرتے تھے۔ ایک دن مولا متقیان علی ابن ابی طالب نے فرمایا اے بنت رسول میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسن کو وحی ترجمانی کرتے ہوئے دیکھوں۔ بی بی سیدہ نے مولا علی کو امام حسن کے گھر پہنچنے کا وقت بتا دیا۔ ایک دن امیر المومنین امام حسن سے پہلے گھر میں داخل ہو گئے اور گوشہ خانہ میں بیٹھ گئے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ناظرین میں آپ تمام لوگوں کو بتاتی چلوں۔ امام حسن حسب معمول تشریف لائے اور ماں کی آغوش میں آ کر بیٹھ کر وہی سنانا شروع کر دی، لیکن تھوڑی دیر بعد عرض کی مادر گرامی آج زبان وحی ترجمان میں لکنت اور بیان مقصد میں رکاوٹ ہو رہی ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میرے بزرگ محترم مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر مولا علی نے دوڑ کے امام حسن کو آغوش میں اٹھا لیا اور بوسہ دینے لگے۔ جی شیری، امام حسن کے فضائل تو بہت ہیں اور منزلت بھی بہت ہے، لیکن ہمارے پاس وقت کی کمی ہے۔ ناظرین، مجھے اور شیرین زہرا کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔